शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। और स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राबिया शेयर कर रही है। राबिया कहती है, हम लोग फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी खाला की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी खाला जो है वो समंदरी की रहने वाली है। तो खाला बताती है, जब उनकी शादी हुई तो अल्लाह पाक ने उन पर करम किया। जब उनके यहाँ उनकी बेटी हुई, पहली बेटी हुई उनकी, तो वो कहती है कि मैं अभी जो पहले 41 दिन होते हैं उनमें ही थी। तो एक दिन की बात है, अभी मेरी बेटी को पैदा हुए हुए 5 दिन हुए थे। उनका एक कमरा था, तो वो कहती है गर्मियों का मौसम था और वो कमरा सारा मिट्टी का बना हुआ था। मैं ज़्यादातर उसी कमरे में अपनी बच्ची को लेकर लेटी रहती थी। एक शाम बहुत शदीद गर्मी थी, तो मैं इस कमरे में जब आई तो मैंने कमरे की खिड़की खोल दी, खुद उसके पास लेट गई। उन दिनों में उनकी जो सास थी वो अपनी बेटी की तरफ गई थी, यानी उनकी नंद की तरफ गई थी। उन्होंने अगले दिन वापस आ जाना था और जो खालू थे वो भी घर से बाहर किसी काम पर थे। खाला कहती हैं, थोड़ी ही देर के बाद एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पास कोई और भी है, यानी ऐसा लगा कि जैसे हमारे उस कमरे में कुछ चल फिर रहा है। कहती है, एकदम मेरी आँख खुली, मैंने देखा कमरे में कोई भी नहीं था। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। खाला कहती है, मैं उठकर बैठी तो मैं किचन में जैसे बाहर गई कि मैं अपने लिए भी कुछ चीज़ ले आती हूँ और इसको भी उठा कर बैठती हूँ। मैं किचन में गई अपने लिए खाना लेने। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर गई। मैं खाना लेकर जैसे ही कमरे में वापस आई तो मैं क्या देखती हूँ कि जहाँ पर मेरी बच्ची लेटी हुई थी चारपाई पर, उसी तरफ वो खिड़की खुली हुई थी। बेखालिक चेहरे वाली एक औरत, बहुत ज़्यादा काला उसका रंग था, वो उस चारपाई के पास खड़ी हुई है और मेरी बच्ची को घूर घूर कर देख रही है। बस अभी वो उसको उठाने ही वाली थी, मैंने शोर मचा दिया। जो ही मैंने शोर मचाया, वो पूरी औरत, इतनी बड़ी भारी भरकम औरत, उस खिड़की में से यूं बाहर निकली जैसे वो आर पार हो गई है। और खिड़की वो वाली थी जो पुराने ज़माने की खिड़की होती थी, जिनके आगे वो आयरन रॉड लगे होते थे। खाला ने तो चीखना शुरू कर दिया। उनकी बेटी रो रही थी बहुत ज़्यादा। खाला ने जल्दी से खिड़की बंद की, बच्ची को उठाया, सीने से लगाया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। खाला कहती है, उसी टाइम बाहर खिड़की की तरफ से इतनी डरावनी आवाज़ें शुरू हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। और उसी टाइम वो कहती है, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे हमारे सहन में भी उसके रोने की आवाज़ें आ रही हैं। खाला ने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अब खिड़की के बाहर से भी आवाज़ें आ रही थी और सहन में से भी आवाज़ें आ रही थी। खाला बहुत डरी हुई थी। इसी तरह से वो कहती है कि मैं दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह कोई घर में आ जाए। आधा पौना घंटा गुजरा, उनके हस्बैंड आ गए, दरवाज़ा खटखटा रहे थे, आवाज़ें बंद हो गई थी। तो वो जैसे मैं बाहर निकली, मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, अपने हस्बैंड को सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे ऊपर किसी मखलूक ने हमला किया है, बच्ची के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि 1 मिनट भी अब तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ना। सुबह होते ही वो कह रहे थे कि मैं अम्मी को ले आऊँगा। सारी रात हम लोग बैठे रहे। रात भर हम लोगों को ऐसी आवाज़ें आती रही जैसे मध्यम सी आवाज़ों में कोई रोता है। मैंने अपने हस्बैंड को भी बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि मैं उस मखलूक को देख चुकी थी। अब हम लोग साथ वाले कमरे में सोए क्योंकि उस कमरे को हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि डर ही इतना लग रहा था। उस कमरे में भी एक खिड़की थी, लेकिन वो खिड़की हम लोग बिल्कुल भी नहीं खोलते थे, वो बंद की हुई थी। उस तरह से मिट्टी आती थी तो फर्नीचर सारा गंदा हो जाता था, तो वो खिड़की हमने मुकम्मल बंद की हुई थी। रोशनदान खुले हुए थे। तकरीबन 2:30 पौने 3 का टाइम हुआ तो हमें बहुत सख्त नींद आ गई। हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, कमरे की लाइट जल रही थी। जैसे हम लोग सोए, तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा, बच्ची बहुत ज़ोर से रोने लग गई। एकदम से जब मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखती हूँ, कोई काले रंग का साया था और वो पूरा रोशनदान से निकलकर जैसे हम लोगों के ऊपर आया हुआ था। मेरी चीखें निकल गई। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन उठे, उन्होंने कुरान पाक उठाया, हम लोगों के पास लेकर आए। इतने में वो काला साया गायब हो चुका था।
बच्ची बिल्कुल चुप कर गई। बड़ा हिलाया जुलाया, बच्ची ऐसी तरह से बेहोश हो गई है। हम लोगों की तो जान निकल गई, पता नहीं इसको क्या हो गया क्या नहीं। बाहर फिर से उसके रोने की आवाज़ें, वही खौफनाक, कभी बिल्ली की आवाज़ दिखती थी, कभी किसी औरत की आवाज़ दिखती थी। बड़ी भयानक रात थी। पूरी रात हम लोग कोशिश करते रहे कि बच्ची जागे। बच्ची बिल्कुल ठंडी हो गई, ऐसे हो गई जैसे उसमें जान ही नहीं है। हिलाया जुलाया कि वो रोए। खाला कहती है मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, मेरी हालत बहुत गैर थी। फजर की अजान हुई तो हम लोग बाहर निकले, हमसायों को जगाया कि हमारे साथ ये सब हुआ है। जब हमसाए आए, वो खातून आंटी आई जो उनकी नेबर थी, उन्होंने जब आकर देखा, उन्होंने कहा ये बच्ची फौत हो चुकी है। बस उनके घर में रोना पीटना पड़ गया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। उनकी सास भी आ गई। बाद में पता चला कि उसी डाइन ने उनकी बच्ची का दिल निकाल लिया था, क्योंकि वो एक तो पहले 41 दिन थे, वो बिल्कुल अकेली थी। और जिस कमरे में वो लेटी थी वहाँ पर उन्होंने कोई उनके अपने पास कुरान पाक नहीं रखा हुआ था, कोई हिफाजत की चीज़ नहीं थी। हमला उसने उसी वक्त कर दिया था। जब दूसरी बार वो उनके ऊपर आई तो उसने उस बच्ची का दिल निकाल लिया। खाला बहुत अरसा सदमे में रही थी। उसके 2 साल के बाद फिर अल्लाह ने उनको फिर औलाद दी, बेटा हुआ। लेकिन वो अभी भी, अब माशाल्लाह उनके बच्चे जवान हैं और अभी उनके बेटे की शादी भी हो गई है, बेटी की भी शादी हो गई है। आज भी वो अपनी पहली बेटी को याद करके बहुत रोती है और वो हमेशा कहती है कि जब भी अल्लाह पाक किसी को औलाद देता है, जो पहले 41 दिन होते हैं उसमें उसकी बहुत हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि उन 41 दिन में बहुत से, खाला कहती है मुझे बुज़ुर्गों ने बताया, बुज़ुर्ग औरतों ने बताया, चुड़ैलें आफतें उस घर का चक्कर काटती हैं कि किस वक्त उनको मौका मिले और वो उस बच्चे को खा जाए, जो खाला के साथ हुआ। और उसने उनकी वो बेटी का दिल निकाल लिया। खाला कहती है जब उनकी बेटी को दफना दिया था उसके बाद भी वो मखलूक उनके घर के चक्कर काटती रही थी। शायद वो खाला पर भी हमला करना चाहती थी, क्योंकि वो कहती है रात रात भर मुझे आवाज़ें आती थी उसके रोने की, और एक काले रंग की परछाई मुझे घर में चलती फिरती नजर भी आती थी। फिर एक बुज़ुर्ग आमिल को लेकर आए, वो उनके घर आए, उन्होंने उनके घर में कुछ तावीज़ात लगाए, खाला को भी एक हिफाजत का तावीज़ दिया। उसके बाद खाला कहती है कि वो मखलूक ना तो कभी उसके रोने की आवाज़ आई और ना ही कभी वो घर में दिखाई दी। लेकिन जब तक तावीज़ात नहीं लगे थे और वो आमिल हमारे घर में नहीं आए थे, वो मुझे घर के हर कोने में दिखाई देती थी। यहाँ तक कि 3 से 4 बार मैंने उसको अपने कमरे में भी देखा। जब मैं कमरे में दाखिल होती थी तो जिस साइड पर मैं अपनी बेटी को लेकर लेटती थी, उसी बेड के कोने में वो काले स्याह चेहरे वाली औरत खड़ी होती थी और एकदम से जैसे मैं डर के पीछे हटती थी, मेरी चीख निकलती थी, वो गायब हो जाती थी। खाला की ज़िंदगी की ये कहानी सुनकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगता था और बहुत ज़्यादा दुख भी लगता था कि हम लोगों की वो कज़न थी जो इतनी मासूम थी और उस पर उस मखलूक ने हमला किया और उसकी जान चली गई। तो ये मेरी खाला की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, अक्सर लोगों से मैंने भी सुना है, अक्सर जैसे हम लोगों के घरों में भी ऐसी बातें होती हैं। कुछ कहानियाँ भी मेरे पास आई हैं कि जब भी कहीं नए बच्चा कोई पैदा होता है तो पहले 41 दिन में बच्चे की और माँ की बहुत हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से जिन्नात, चुड़ैलें आफतें उन पर हमलावर होते हैं और जो लोग हिफाजत नहीं करते फिर उनको ऐसे ही नुकसान होता है। अल्लाह पाक से हमेशा रहम की दुआ मांगनी चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nusheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।